हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई साहब समझ रहे हैं आज आप बहुत थक गए होंगे सारे के सारे, क्योंकि ना इस समय काम में बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग गुजिया बना रहे होंगे, कुछ दूसरे की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन भाई हमारी तरफ चौचला कुछ और ही चल रहा है कि आज तो देखिए होलिका दहन है रात में है। लेकिन अब जो होली मिलन समारोह बता रहे हैं परसों, आज तक हमारे इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ जब से जन्म लिया अभी तक। लेकिन अब देखो का देखना पड़ता है, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है बहुत ही ज़्यादा चीज़ें देख डाली हैं, जैसे कि हर तरह की बातें। मतलब क्या ही बोल सकते हैं, हम लोगों ने कोरोना की बीमारी देखी, हमने एक पर्व को दो तीन दिन बनाते देख लिया, अब लग रहा है 4 दिन का भी गैप आ जाएगा। नोटबंदी देखी, आने वाले टाइम में अभी और का देखना पता नहीं जी का बाकी है। फिलहाल भाई बग्गा का वीडियो आया, सासू माँ ने की ऐसी खातिरदारी। तो देखो बग्गा, हम तो विगत दिनों से देख ही रहे हैं कि सासू माँ आपकी कैसी खातिरदारी करती हैं और किसकी किसकी करती हैं। मतलब कुल मिला के दर्शकों अगर बात की जाए तो बग्गा की सासू माँ का इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है कि क्या ही बताएं। कब इनका शॉपिंग कराना, कब उनका शॉपिंग कराना। और इस तरीके से भैया सबको गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। तो ये तो हम कई दिनों से देख रहे हैं, मतलब कई दिनों से का समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। कहने का तात्पर्य है कि भाई प्री वेडिंग में भी आई थी, मम्मी जी को खिलाई पिलाई थी, न जाने कहाँ गई थी। वो सारी चीज़ें तो आप सबको पता है। उसके अलावा कितनी बार ये सब गए हैं, कबो करवा चौथ का व्रत का पालन कराने, तो कबो ऐसे और का पता कितनी बार ऑफ कैमरा गए हों। क्योंकि भाई पहले थोड़ी दिखाते थे कि ये हमारी बग्गी है, ये हमारी होने वाली ससुराल है। तो कुल मिला के अभी तक बहुत ज़्यादा इन्होंने खर्च करवाए दिया। कहने का तात्पर्य दर्शकों ये है कि कुल मिला के बग्गा ने न जाने कितना खर्च अपना सास ससुराल का करवा दिया है, और फिर से भैया अपनी बहनिया को लेके पहुंच गया। अब दुपट्टा स्टार्टिंग करती हैं वीडियो की और पहुंच जाती हैं कि आज हम जा रहे हैं अपनी धनों से, क्योंकि हमें करनी है कुछ शॉपिंग। पता चलता है भाई साहब वहाँ पर दीदी के लिए गिफ्ट लेना है, जो कि मम्मा अपनी साइड से देने वाली हैं, जो उनका न्यू घर बन रहा है उसके लिए। फिर भैया प्रेशर कुकर दिया जाता है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा सामान, कप वगैरह भी ख़रीदे जाते हैं। उसके अलावा बग्गी की भी ज़रूरत का सामान भाई कुछ ना कुछ ख़रीदा गया है। बहुत सारी चीज़ें तो दिखाएंगे भी नहीं, फिर धीमे धीमे निकाल देंगे। जैसे आपने देखा है कि भाई लोहड़ी पर जो सामान आया था आज तक दिखाया नहीं गया, बोला गया था कि ऊपर रखा है, ऊपर वो हम बाद में खोल के दिखाएंगे। लेकिन खोल के काहे नहीं दिखावा गया, क्योंकि भाई दहेज का स्टैंप लग जाएगा। अब वो दिन गए ना जब इन्होंने अपने बोल दें कागजी जीजा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे सबने, खासकर झूठ की दीवानी ने, कि मेरे भाई को अब एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है दहेज जो जुटाना है अपनी छोटी बहनियाँ के लिए है। हालांकि उस टाइम हमारी बड़कन्नी जिज्जी छटकन्नी जिज्जी इतना कमाती थी, चाहती कि गांव वाले के 2-4 शादियाँ कराए देती, लेकिन इतनी चिमड़ाई दिखाई कि भाई घर के एक छोटे छोटे सामान को, जो कि इनके घर में एक बच्चा हुआ था प्यारा सा चिंटू, उसके बर्थडे पर, उसके मुंडन पे भाई जो जो सामान गवा है, एक तरीके से भाई समझ लो उमा सबकी ना का बोलेंगे, जैसे कोई कौन सा पर्टिकुलर मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। आप लोग अगर मिल जाए तो यहाँ पर लिखना ज़रूर कमेंट के माध्यम से, है ना। कि एक तरीके से नहीं होता है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा तिल मिलाए कह दो या फिर अच्छा मजबूरी वस दो। मतलब कहने का ये है मेरे, आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, पर पर्टिकुलर वो शब्द भी मुझे मिल नहीं रहा है। कहने का तात्पर्य यूँ है, मजबूरी वश दिया गया था, इतना ज़्यादा सुनावा गया था कि इनको कहा दोगी, ननद के लड़के को कहा दोगी फलान ढमाक। जबकि भाई मैं 100 बार बोल चुकी हूँ कि घर में अगर घर का पहला बच्चा आता है तो भाई नानी, मौसा, मौसी हैं, माँ ये सब फूले नहीं समाते हैं, सोचते हैं कि का कर डालें, का मिल जावे का दे डालें। लेकिन यहाँ पर तो मम्मी जी के मुंह पे कैमरा लगा दिया जाता था, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये पूछा जाता था कि मम्मी जी क्या दोगी, मम्मी जी का ले जाना है, मम्मी जी कपड़ा दोगी, मम्मी जी आपको बुलावा नहीं आया, मम्मी जी फलान ढमाक। कहते हैं ना कि भाई बेमन से किया काम ना भगवान ही देख रहा था। एक छोटे से बच्चे को इन लोगों ने जो चीज़ें दी हैं, इतना ज़्यादा कैमरा में दिखाए कि एक तरीके से भाई पूरा समझ लो कि देने का मन नहीं था, लेकिन अब मजबूरी बस दिया। इन्होंने वो फ़र्ज़ नहीं निभाया, इनकी खुशियाँ मुंह पे दिखी ही नहीं, क्योंकि भाई सिट को ये कंटेंट नहीं बना पाए थे। उस टाइम ना हॉस्पिटल से भाई साहब
इनके सबके मुंह सूज गए थे। वजह भाई इधर की भी थी उधर की भी थी, बहुत सारे इल्ज़ाम जीजा जी के ऊपर भी लगे कि हमको घर नहीं बुलाया, हमको घर नहीं लाया। उस टाइम बहुत सारी इधर की भी चीज़ें थी, उस टाइम उधर की भी चीज़ें थी। वजह जो भी हो, पर उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था। तो जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ, सोचो इनका किन चीज़ों का सामना कर रहा है, और भगवान का ही बताएं उसके साथ देखो कहाँ से कहाँ हो गया। इन सब बातों की वजह से। खैर हम देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब मुझे ना मौके पे वापसी करनी होगी टाइम मशीन में बैठ के। तो सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। इतना बड़ा एग्जाम्पल जो दे डाला ये नए वाले दर्शकों के लिए है कि इनको अपने घर के इकलौते बच्चे में, वो भी मगर क्यों? वो भी उस लड़की का बच्चा था। वो लड़की ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया। इस घर में जो नीचे का घर बना है सबको पता है कितना क्रेडिट उसको जाता है, कितना पैसा उसने इस घर में लगाया है। इस घर का राशन पानी, मम्मी की कहानी, इनका खाना, उनका गाना, सब वो बंदी देखती थी। उसके घर में जब पहली खुशी आई तो छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए, छोटे छोटे रस्मों और रिवाज पूरा करने के लिए बड़कन्नी ने कितने नौटंकी ड्रामा करे थे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि काश कभी छोटी इन सब चीज़ों पे भी गौर करे। का हक नहीं बनता था? जिस मामे के लिए उसने इतनी अच्छी छत बनवा दी, जिस मामे के लिए उसने घर परिवार पूरा भरवा दिया, ज़रूरत की सारी सुविधाएं, जो टीवी पहले नीचे लगी थी ऊपर पहुंच गई। क्यों? क्योंकि टीवी भी उसी ने मंगाई थी। घर का जो गृहस्थी का सामान है सब उसका जोड़ा बनाया है। तो उस टाइम जब उसके घर में पहली बार खुशियों ने दस्तक दी थी, इनको तो बढ़िया बढ़ चढ़ के करना चाहिए कि जितना कर पाएँ उतना कम है। लेकिन भाई कहते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। उस टाइम हमारी जिज्जी की बुद्धि काम नहीं करी और बड़कन्नी के बहकाव में आ गई। तो सोचो, जो अपने प्यारे से भांजे के लिए कुछ नहीं कर पाए, वहाँ पर इतनी इतनी तारीफ़ें गढ़ते हैं कि इतना स्वागत सत्कार हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। अब भांजे का छोड़ देते हैं, इन्हें का ले लेते हैं। इनके ससुराल वाले पहली बार तो आए थे तुम्हारे घर में, हैं? तब तो जिज्जी हमारे पटना चली गई थी। अब वहाँ लूट लूट के जितना लूट घसोट पा रहे हैं सब लूट घसोट रही हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो पसंद नहीं आती हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे तुम्हार का जाता, तुम्हार का जाता। कहने का मतलब है अगर तुमको लेना पसंद है तो देना भी पसंद होना चाहिए। भाई जिस तरीके से इनका ग्रैंड वेलकम होता है हर बार, कम से कम खाने में इतनी वैरायटी होती है, कितना ज़्यादा इनके लिए किया जाता है, इतनी सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा इज्जत सम्मान, और जब आएंगे तो लिफाफा भी थमाए जाते हैं। वो लिफाफा तो खैर कब दिखाए नहीं गए। सुना है कि जब पहली बार वहाँ गए थे ना व्रत का पालन कराने, तो 2500 के आसपास एक लिफाफे में मनी थी। और नोना जिज्जा तो घर के बड़का दामाद है, उनके लिफाफा भारी रहा होगा, समझ रहे हो। वन ओनली इकलौता नोना जिज्जा, घर का इकलौता दामाद, बाकी तो कागजी है, तो उसकी का ही वैल्यू होगी आपको पता ही है। तो कहना ये चाहती हूँ कि भाई साहब आप लोग सोचो कितना शातिर हैं, कितना दिमागदार हैं ये लोग। वहाँ पर जो मिल रहा है वो बढ़िया बढ़िया ले रहे हैं, लूट घसोट रहे हैं। और यहाँ पर जब होता है ऐसा कुछ सीन तो भाई साहब इनके ना तोते उड़ जाते हैं। बहनियाँ कहीं और चली जाएगी, मम्मी जी खुद ही अपने रिश्तेदारों से पराठे बना लेंगे, बाहर से खाना तक नहीं मंगा सकते। और इतना ही नहीं भाई, हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी का भी प्लान बन गया कि लास्ट टाइम तो देखिए हमारी बड़की बहनिया के लिए यहाँ से सूट गए थे, इस बार हमें भी सूट चाहिए यहाँ से। तो जो फेमस दुकान है वहाँ सूट भी मैडम को लेने जाना है। अब अगर पिछली बार वही पैसे नहीं लिए गए थे तो इस बार लेंगे तो ये समस्या हो जाएगी ना। बड़ किस्त तो नहीं लिया, छोट किस्त तो ले लिया गया। तो देख लीजिए भाई, खर्चे पे खर्चा। ये सब चीज़ें करने के बाद भाई पता चलता है कि दुपट्टा को फिर से सफाईनामा देने के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। भाई बोला जाता है ना, तो भाई सफाईनामा तो देगी। आप सारे लोग कहते हो कि मैं सारे पर्व तीज त्यौहार यहीं मनाती हूँ, हैं हम सारे यहाँ क्यों मना रहे हैं? तो उसका सफाईनामा ये है कि पहला त्यौहार सास के साथ नहीं मनाते थे। देखिए दुपट्टा, सबको पता है लड़की की पहली होली मायके में होती है, लड़की की दुपट्टा लड़की की पूरा कुनबा ही आ गया। अगर आपके हस्बैंड आते तो भी समझ में आता, हस्बैंड की बहनियाँ भी आ गई, मम्मी जी उधर ही चली गई, तो ये सारा जो चीज़ है ना इसमें तुम बता न पाओगी। तो भाई साहब ये तो होना ही था, है? तो यहाँ पर ये सफाईनामा दिया जाता है। इसके अलावा भाई ये होता है कि अभी हम लड्डू गोपाल जी के साथ होली मनाने के लिए जा रहे हैं सामान समून खरीदने। और ये भी हो सकता है कि हम होली यहाँ मनाएं या फिर होली वहाँ मनाएं, मतलब पुराना फिर से बासी दिखावा गवा है। क्योंकि होली आज देखिए होलिका दहन है,
और कल होली का पर्व है, लेकिन कुछ जगह कल मनाया जा रहा है, कुछ जगह परसों बताया जा रहा है, कोई ग्रहण लगा है। आपको इसके बारे में पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कब रंगों वाली होली मनाई जा रही है। तो दुपट्टा ने बोला कि भाई अब ये तो डिपेंड करता है कि हम यहाँ मनाते हैं या वहाँ मनाते हैं, सबका देखिए सबका तो नहीं, पर आपके पति का पूरा कोशिश रहेगा कि होली यहीं मनाई जाए। अब सालियाँ हैं जिज्जा की नई पहली होली है, सालियों के साथ होली खेलेंगे हमारे भाई बग्गा भैया, तभी उनकी होली असली मनेगी। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। अब जीजा गए होली के 1-2 दिन पहले वापस लौट आवे तो अच्छी बात नहीं। सालिया भैया रंग पोत का टबमा डाल देंगी और साले तो कीचड़ लपेट देंगे। और उसके बाद फिर कुछ कमेंट पढ़े जाते हैं जो लोग ना आंटी जी की तारीफ़ें करते हैं दुपट्टा की माँ की। तो भाई देखिए, जो तारीफ़ के काबिल होगा उसकी तारीफ़ तो की ही जाएगी। आंटी जी के तो भाई बहुत सारे फ़ैन हैं। आंटी जी अगर यूट्यूबर होती तो उनको भी तमाम लोग देखने पहुंच जाते, क्योंकि सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। दुपट्टा की मम्मी दुपट्टा की बहनियाँ लगती हैं, बड़की बहनियाँ। तो ये बात तो भाई सब लोग मानते हैं और इसको मानने में कोई बुराई नहीं। जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। उसके बाद भाई सबके कमेंट सेक्शन पढ़ते पढ़ते एक लोग का कमेंट पढ़ा जाता है कि आप सिर्फ तारीफ करने वालों का पढ़ती हो गए। तो जी तुम कहा चाहती, तुम्हारे बारे में भी पढ़े, तारीफ करोगी तभी पढ़ेगी हमारा दुपट्टा। खैर दुपट्टा ये लाइन उनकी पढ़ देती है और थैंक यू सो मच भी बोल देती है। और उसके बाद बचपन की यादें, भाई बहन, कॉलेज और बग्गा कैसे छोड़ दे, बग्गा का भी प्रेम। और उसके बाद मम्मी का प्रेम, बग्गा का प्रेम, मम्मी का प्रेम साथ में आता है। तो भाई साहब ये तो सारा था दुपट्टा का जो वीडियो। उसके बाद भाई बग्गा का लग जाता है फ्रेम, जो शुरू किया था घर आने के लिए कि अब मैं जा रहा हूँ और ये जो मैंने पहना ये गिफ्टेड है, कैसा लगा, लाइनिंग का है, डेनिम का है। और एक कौन बग्गी की किसी जान पहचान की दुकान से था। और फिर भाई आते वाते फल फूल भी खरीदते हैं, पपीता, पपाया, जो हमारे जिज्जी को बहुत है भाई आजकल। हाँ, उसके अलावा कुछ चीज़ें और का खरीदी या फिर ऐसे पहुँच गए, थोड़ी मोड़ी चीज़ें तो दिखाई नहीं गई। रास्ते में ऐसे हंसते हंसते फिर पहुंच जाते हैं अपने रास्ते। और पहुंचते ही वहां पर पता चलता है कि भाई साहब मम्मी जी ने बहुत सारा तैयारी कर रखा था, जो कि हमने देखा है ऑफ कोर्स। किसके वीडियो में? छटकन्नी जिज्जी के वीडियो में। तो वहां से देखा ही था किस तरीके से काका वहां पे स्वागत सत्कार किया गया है। बस शिकायत मुझे एक ही है कि अगर आपको कोई इतना स्पेशल फील कराता है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, अगर आपको कोई इतना स्पेशल फील कराता तो कभी आप भी इन लोगों को कराइए। क्योंकि देखिए उनको बहुत अच्छा लगता है। तो और भी अच्छा लगेगा जब आप उनके लिए सारी चीज़ें करेंगे। करने में अच्छा लगता है सबको कि घर के दामाद जी के लिए लोग जितना कर पाते हैं उतना करते हैं। भाई बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है, क्योंकि हमारे इंडिया में दामाद जी का कुछ अलग ही रूप होता है, रोल होता है। लेकिन कुनबावासी इनके यहाँ तो भाई दामाद जी का आपने देखा ही है। कब हमारा नोना जी नरेगा के अधिकारी बन जाते हैं, कभी फावड़ा चलाते हैं। देखिए कोई मजबूरी हो चलता है, लेकिन बिना मजबूरी के ये सब चीज़ें बिल्कुल जस्ती नहीं, पर अपनी अपनी सोच का ही बोल सकते हैं। क्योंकि इस पर बड़खंडी जिज्जी ने बोला था ये घर के दामाद नहीं बेटे हैं, बड़े बेटे। ये बड़ा बेटा अक्सर कई बार फर्ज से दूर रहता है, पढ़ता भी नहीं है, चीज़ों में आता भी नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ पर ऐसा डायलॉग मारना होता है तो बड़ा बेटा बन जाता है। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बग्गा को अब थोड़ा समझना चाहिए और इन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए।